तो द अम्ब्रेला एकेडमी का सीजन 3 आ चुका है और इसमें 10 एपिसोड हैं। हर एपिसोड तकरीबन 1 घंटे का है, तो तुम्हारा 10 घंटा जाएगा ही जाएगा। और अब हम ये बात करने वाले हैं कि क्या ये सीजन को 10 घंटा देना वर्थ इट है या नहीं। तो मैं कहूँगा कि हाँ ना, क्योंकि मुझे कई चीज़ें पसंद भी आई, लेकिन कई चीज़ें मुझे पसंद नहीं भी आई। और खास करके जो एंडिंग हमें दी गई है वो बड़ा ही अजीब था। और मुझे ज़्यादातर वो एंडिंग, मेरा जो झुकाव है वो है, नहीं, मुझे पसंद नहीं आया एंडिंग। लेकिन जिस तरीके से सारी चीज़ें कंडक्ट की गई और जिस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाया गया, प्रोग्रेस किया गया, मुझे बड़ा पसंद आया। जिस तरीके से कई सारे कैरेक्टर्स को एक नया आर्क दिया गया, मुझे वो भी पसंद आया। मुझे खास करके पसंद आया एलिसन का जो आर्क था, कि वो अब बस फ्रस्ट्रेट हो गई है। वो बस अब वो वो सब ये कुछ नहीं करना चाहती। वो बस अपने बेटी के पास जाना चाहती है। वो बस अपना जीवन शांति से जीना चाहती है। और वो मुझे बिल्कुल लेजिट समझ में आया और काफी ज्यादा पसंद आया। कि काफी जगह इरिटेशन भी होती है एलिसन का, जो अचानक से जो बदल, अचानक से नहीं कहूंगा, मतलब हम पहले 2 सीजन से ही देख रहे हैं कि वो वो इन सब चीजों से छुटकारा चाहती है। ये सुपर हीरो की जिंदगी से, इन सब से अपनी बेटी के साथ रहना चाहती है। हम पहले सीजन में भी ये देखे, सेकंड सीजन में भी ये देखे, और तीसरे सीजन में वो फाइनली फट गई। मतलब बस उसके अंदर जितना भी फ्रस्ट्रेशन था वो बाहर आ गया। उसके बाद फाइनली हमारे जो मंकी मानव का जो कैरेक्टर है, उसे कुछ देखने को मिला। लूथर को कुछ मिला, मतलब एक लव लाइफ मिली। हम पहले ही सीजन से उसको देख रहे हैं कि सालों से वो अकेला है। और फाइनली इस सीजन में बताया गया हमें कि वो क्यों अकेला था चांद पे, क्यों इतने सालों से वो अकेले रह रहा था। फाइनली बताया गया। उसके बाद क्लाउस क्लाउस का बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ही ज्यादा। और जहां पर हमें सेकंड सीजन में छोड़ा गया था स्पैरो एकेडमी के साथ, उसका तो कोई तुक ही नहीं बना। उसका कोई मतलब नहीं था। लिटरली सब आए आए मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर में से किसी को कुछ नहीं हो रहा। मतलब प्लॉट आर्मर उनका इतना स्ट्रांग है कि वो सारे मेन कैरेक्टर का कुछ भी नहीं हो रहा। वहीं बस जो 5 है, हर बार की तरह कमाल। लेकिन अब बड़ा हो रहा है तो काफी चीजें बदल भी रही हैं उसकी। और साथ ही में जो विक्टर, वानिया का विक्टर जो हुआ, क्योंकि जो उनका जो एक्टर है, अब एक्ट्रेस जो थी, अब सेक्स चेंज ऑपरेशन किया गया उनका, और अब वो एक मर्द है। उसको जिस तरीके से दिखाया गया मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि कई सारे जो सीरीज होती है ना, वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती। उनको बार बार तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि हाँ, ये अब ना ये बन गया है, इसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दिया है, ऐसा वैसा। तुम्हारे ना ऐसे गले के नीचे ठूसने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले एपिसोड में बताया कि अब ये वानिया नहीं, विक्टर है। 2 मिनट की बातचीत हुई, खत्म। बाकी सब नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो गया। और इसी के साथ जो था वो बैन का कैरेक्टर, उसको बस हाईलाइट करना चाहते थे वो, लेकिन उतने अच्छे से कर नहीं पाए, मैं ये कहना चाहूंगा। बाकी जो हमारे, हाँ, क्या कहना चाहिए, हाँ, हमारे जो पापा थे, फादर, हमारे हमारे बोलता हूँ अम्ब्रेला एकेडमी के, उनका जो आर्क है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब जिस जिस पड़ाव पे वो छूटा है ना, कि लास्ट एपिसोड में उनको जिस जिस कंडीशन में दिखाया है, काफी काफी ज्यादा सवाल खड़े कर देता है। उसके बाद जो फैसला लिया गया कि इनको पावरलेस कर देते हैं, वो कैसे, मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, मैंने अम्ब्रेला एकेडमी की कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, तो मुझे ज्यादा कुछ अंदाजा नहीं है कि कितना कॉमिक एक्यूरेट है या नहीं है। लेकिन काफी सारे कमेंट्स देखे हैं मैंने सोशल मीडिया में कि बिल्कुल नहीं, ये कुछ और ही डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि द बॉयज में भी हुआ है। तो काफी मिक्स फीलिंग्स है मेरी, कि मैं आगे क्या होने वाला है वो
देखना भी चाहता हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन वहीं पास इस सीजन में जो सारी कमियां थी, मैं नहीं चाहता कि वो सारी कमियां आगे आने वाले सीजन्स में भी हो, क्योंकि हम अब तीसरे सीजन में हैं और अब भी कुछ कुछ एक पॉइंट पे नहीं आ रहे। हम आपस में ही सारी चीजें चुतियाब करते जा रहे हैं, आपस में ही पूरा दुनिया खत्म भी हम ही कर रहे हैं। दुनिया एक ठोस पॉइंट पे या एक ठोस गोल हमारा नहीं है, और मुझे इस बात का प्रॉब्लम है। जैसे कि द बॉयज का भी काफी ज्यादा जो उसका सोर्स मटेरियल है, उसकी जो कॉमिक्स है, उससे बहुत ज्यादा बदल दिया गया, लेकिन हमें उसका मेन गोल पता है कि आखिर करना क्या चाहते हैं हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं, या इस पूरे सीरीज का जो एंड गोल क्या है वो हम सबको पता है कि पूरी दुनिया को सुप्स की असलियत बतानी है और उन्हें पावर लेस करना है। लेकिन इस सीरीज में हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता कि आखिर करना क्या चाहते हैं लोग, हमारी टीम क्या करना चाहती है, एंड गोल क्या है, हमें कुछ अंदाजा नहीं मिलता, और काफी ज्यादा सवाल इस सीजन में हमें मिले हैं। बाकी मैं कहूंगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो देख लो। बाकी अगर तुम्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं है कि कोई एंड गोल या एक मेन पॉइंट पे नहीं आ रही सीजन, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैं बोलूंगा। बाकी मैंने इंजॉय भी किया, काफी चीजें इरिटेटिंग भी लगी मुझे, और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट भी हुआ काफी चीजों से। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तुम अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, बाय।